स्वर्ग बना सकते हैं कविता संख्या 3 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। 2 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का निधन हो गया। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला था। बीए ऑनर्स की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने अध्यापक का कार्य किया। बाद में ये सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार तथा 1950 में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया है। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। स्वर्ग बना सकते हैं एक बहुत बेहतर कविता है, जिसमें उन्होंने ये जो कविता का अंश है ये उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है और इसमें भीष्म पितामह का धर्मराज युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है कि यदि हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं तथा निःशुल्क उपहारों का उपभोग मिल बांट कर करें तो इससे पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि जितनी भी चीज़ें संसार में हैं उन सभी वस्तुओं पर सभी लोगों का एक बराबर का अधिकार होना चाहिए, जो कि प्रायः ऐसा दिखता नहीं है। लोग अक्सर क्या करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, धन दौलत भौतिक चीज़ों के पीछे इतना तेज़ी से भाग रहे हैं कि उन भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल कब करना है यही उनको पता नहीं है। यानी घरों में चीज़ें तो ऐशो आराम की खूब इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन उन ऐशो आराम की चीज़ों पर अब कब उनका इस्तेमाल हो और यही लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है और ना उनको ये बात पता है। कविता देखिए, यहाँ पर भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में जब घायल हो गए थे तो उनसे मिलने के लिए धर्मराज अपने भाइयों के साथ आए। धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर। तो जब वो आए तो भीष्म पितामह ने उन्हें कुछ बातें समझाई, कुछ अच्छी बातें बताई हैं। उन्हीं बातों का जिक्र यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भीष्म पितामह ने क्या बोला था। भीष्म पितामह ने धर्मराज को बोला था कि ये भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यानी इस भूमि को तुम नौकर मत समझो। इस पर जो भी लोग रहते हैं उनको रहने का समान अधिकार होता है। जो भी जन्म लेता है उसको धरती पर रहने का अधिकार मिल जाता है। सभी को प्रकृति की वस्तुओं को समान अवसर से इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है। प्राकृतिक वस्तुएं जैसे सूर्य की रोशनी, हवा, नदियाँ, पेड़ पौधे, झरने, तालाब, इन वस्तुओं का आप कभी भी कितना भी इस्तेमाल कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन मानवता ने इस मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं इकट्ठी कर दी हैं। तो कवि का यही कहना है कि जब तक ये सारी की सारी बाधाएं समाप्त नहीं हो जाती और सभी लोगों को उचित न्याय नहीं मिल जाता, तब तक जो है कोलाहल, मारपीट, ये सब खत्म होना बहुत मुश्किल है। ये शांत नहीं होगा और पृथ्वी पर शांति नहीं आ पाएगी। ना ही इस धरती पर का जो संघर्ष है वो समाप्त होगा। इसलिए कवि का कहना है कि सभी लोग निस्वार्थी हो जाएं और अपने 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 लिए ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो होड़ है इसको जितनी जल्द हो सके खत्म कर दें। इसी में सबकी भलाई है। यदि सभी एक सा सुख पाएं तो हमें दूसरे किसी भी स्वर्ग की कल्पना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये धरती ही उस समय स्वर्ग के समान हो जाएगी। जब सभी लोग सुख शांति से रहने लगें तो यही धरती जो है वो स्वर्ग कहलाना शुरू हो जाएगी। तो जब भीष्म पितामह गए वहाँ पे, भीष्म पितामह जहाँ पर थे वहाँ जब धर्मराज युधिष्ठिर गए तो धर्मराज को भीष्म पितामह ने कुछ बातें बताई हैं और वो क्या बातें थी उन्हीं को आप समझने जा रहे हैं। कविता में कवि ने क्या फरमाया कि धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन।
लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को। चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। अब धर्मराज को भीष्म पितामह ने कुछ बातें समझाई हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हे धर्मराज, ये जो भूमि है, ये जहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं और जिस भूमि के लिए महाभारत का ये इतना बड़ा युद्ध हुआ और हो रहा है, ये जिस भूमि के लिए हो रहा है, वास्तव में वो भूमि सबकी है। तुम बेकार में ही बोल रहे हो कि मैं हस्तिनापुर को जीत लूँगा, मेरी हो जाएगी हस्तिनापुर, या ये सारा का सारा राज्य मेरा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। ये भूमि और ये स्थान सबका है। कवि ने फरमाया कि जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने बड़े प्यार से पांडवों को समझाया, खासतौर पे धर्मराज युधिष्ठिर को, कि इस धरती पे जो भी जन्म लेता है वो यहाँ पर रहने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। सभी को मुक्त प्रकाश चाहिए। मुक्त मतलब बिना किसी रुकावट के प्रकाश चाहिए। और सभी को हवा भी चाहिए और सभी को बाधा रहित विकास चाहिए। मतलब किसी के भी विकास में, जीवन के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो और सभी लोग मुक्त आशंकाओं से जिएं। मतलब किसी को भी डर ना रहे किसी बात का, सभी एकदम फ्री होकर के जिएं, निश्चिंत होकर के जिएं। ये सरकार का उद्देश्य होना चाहिए और सभी का। लेकिन इस मानवता की राह में अनेक प्रकार की बाधाएं भी हैं, अनेक प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहाड़ों की तरह अडिग हैं और वो हट नहीं रहे। जैसे कि जात, भाषा, प्रांत, धर्म, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, दुनिया भर की समस्याएं ऐसी हैं जो कि हट नहीं पा रही हैं और इन्हीं से हमें लड़ना है। जिस दिन ये सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को। न्यायोचित मतलब उचित न्याय जब तक सभी को आसानी से नहीं मिल जाता, तब तक इस धरती पर लोगों को चैन नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर लोगों को शांति नहीं मिलेगी। और हमें यही करना है। हम इस धरती पर इसी प्रकार की शांति को स्थापित करने की कोशिश करें। अपने विकास के लिए हवा, पानी, बाधाओं रहित और आशंकाओं से मुक्त एक जीवन की तलाश हर इंसान को रहती है। और जिस इंसान की ये तलाश पूरी हो जाती है, वो अपने आप को बड़ा ही खुश नसीब समझने लगता है। क्योंकि हम इस धरती को किसी की खरीदी हुई वस्तु या दासी तो नहीं समझ सकते और हम ये कहें कि भाई धरती तू मेरी ही है, इसलिए तू सिर्फ मेरी ही सेवा कर। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, ना हम ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए इस संसार में शांति लाने के लिए ये जरूरी है कि सभी मनुष्यों को प्रकृति द्वारा मिली हुई वस्तुओं को समान रूप से बांट करके इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह से प्रकृति का उसे निःशुल्क उपहार समझना चाहिए जो हमारे लिए है। क्योंकि प्रकृति, धरती अपनी संतान के रूप में हमें देखती है और जिस तरीके से एक माता पिता अपनी संतान के लिए प्रत्येक जीवनोपयोगी वस्तुओं को लाते हैं और उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसी तरीके से प्रकृति ने, धरती माता ने हम सभी बच्चों के लिए ये सारी की सारी चीज़ें मुफ्त में ला करके हमें दी हैं ताकि हम ठीक से जी सकें। जब तक हमें न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक संसार में शांति आ पाना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक प्रत्येक मनुष्य के सुखों का भाग इक्वल नहीं हो जाता, समान नहीं हो जाता, तब तक धरती के ऊपर से कोलाहल शांत नहीं हो सकता और ना ही धरती पर से संघर्ष कम होगा। इन बातों को भूल करके आज का मनुष्य आपस में फंसा हुआ है, शंका में फंसा हुआ है, भय में फंसा हुआ है और वो केवल और केवल अपने भोग और संचय में लगा हुआ है, अपनी चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर। भगवान ने हमें पहले से ही इतनी सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं जो कि सूरज की किरणों की माफिक फैली हुई हैं।
जिस तरीके से सूरज की किरणें पूरी धरती पर फैल जाती हैं, वैसे ही इस धरती पर प्रकृति के उपहार हर जगह पे मिलेंगे। नदियाँ, पहाड़, जल, हवा हर स्थान पर फैले हैं सूरज की किरणों की भांति। हम तो उन चीज़ों को ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम केवल उन्हीं के सहारे जिएं तो भी हमें किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चीज़ें मिलने के बाद भी हम भौतिक सुखों के पीछे एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बड़ी समस्या है। अगर हम इन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दें तो हम पल भर में, यानी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में इस पूरी की पूरी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यानी कवि कहता है कि इस संसार में कोलाहल और संघर्ष कम करने के लिए ये जरूरी है कि प्रकृति के द्वारा मिली हुई सभी वस्तुओं को मनुष्य आपस में मिल बांट करके उपयोग करे तथा न्यायोचित सुख सभी को आसानी से उपलब्ध हो। ये नहीं कि अमीर के लिए अलग कानून बना दिया है, गरीब के लिए अलग कानून, ऐसा ना हो। जब तक सभी का सुख संभाग नहीं हो जाता तब तक धरती पर से मतलब मारपीट, संघर्ष जो है उसके समाप्त होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसान ये चाहता है कि भाई हर एक वस्तु पर अपना भी अधिकार हो, हमारा भी अधिकार हो, हम क्यों पीछे रहें, ये बात आ जाती है। उसके बाद देखिए एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आज का मानव ये भूल गया है कि संसार में जितना भी संघर्ष है और जो कोलाहल है वो मनुष्य के बीच में भेदभाव तथा सभी का सुख भाग समान रूप से ना मिल पाना, यही इसकी मूल वजह है। यानी दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो देशों के बीच में संबंध खराब होते हैं, मारपीट हो रही है, तो इसका बड़ा कारण यही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इक्वल नहीं मिला, हमें बराबर नहीं मिला। तो यहाँ इक्वलिटी पर जोर देना बहुत ज़रूरी है, ये बेहद आवश्यक है। साथ ही मानव इस बात को भूलकर आपसी शंका और भय के वातावरण में जीवन जी रहा है। वह केवल अपने लिए ही जी रहा है, उसे दूसरों के सुख या सुविधाओं की कोई चिंता ही नहीं है। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों के उपयोग के लिए इतने सुख एवं साधन प्रदान किए हैं कि वे मानवीय आवश्यकताओं से कहीं अधिक हैं। यदि मनुष्य इन सब का मिल बांटकर उपभोग करे तो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है बड़ी आसानी से। यही इस कविता का भाव है, इसीलिए कवि ने लिखा है स्वर्ग बना सकते हैं, मतलब हम अपने अच्छे और बेहतर कर्मों से इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, इस धरती को स्वर्ग बना करके उसका सुख भोग सकते हैं। तो ये कविता है। अब जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तब जाकर के आपको और भी कई बातें समझ में आएंगी।